हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉच संडे कॉन्सेप्ट। और हम कर रहे थे फ्रैक्शन एंड डेसिमल की सीरीज, जिसमें मैंने आपको फ्रैक्शन से रिलेटेड क्या टाइप्स होती हैं उसकी थोड़े बहुत उसके एग्जांपल्स और डिफरेंट वे में हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। आरोही अवरोही भी मैंने आपको जो असेंडिंग और डिसेंडिंग होता है कि उसको कैसे याद करते हैं। जैसे आरोही 3 अक्षर का, चढ़ता क्रम 3 अक्षर का, अवरोही उतरता क्रम, उतरता भी 4 अक्षर, अवरोही भी 4 अक्षर। और इंग्लिश में तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, डिसेंड मतलब नीचे, असेंड मतलब ऊपर। तो इतना आप याद करके कर सकते थे। और अभी तक अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जो लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहिएगा। तो चलिए, हम जो एक मैंने आपको जो मेरी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको एक डेसिमल फ्रैक्शन भी बताया था, तो वो क्या था, चलिए हम उस पर अभी देखते हैं। तो जैसे मैं 12/10 लिखता हूँ तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये मेरा एक फ्रैक्शन है। और डेसिमल में कैसे लिख सकता हूँ मैं इसको, 1.2। मतलब जितनी मेरी जीरो उतने के बाद पीछे से हम इसमें एक डेसिमल लगा देंगे। जैसे देखिए 141 है और इसमें मेरा 10 होता तो 10 में पीछे से एक, तो मतलब 14.1। और अगर मेरा 14/1000 होता तो अब क्या करेंगे, हम पीछे से 3 बार छोड़ेंगे। तो पीछे से एक छोड़ा मैंने, फिर मैंने दूसरा छोड़ा, अब तो है ही नहीं कुछ, तो हम क्या करेंगे, जीरो लिखेंगे। तो मेरे 3 हो गए, मैंने जीरो लगा दी। तो देख पा रहे होंगे हम कैसे करते हैं। तो ये फ्रैक्शन और हमारे डेसिमल के बीच एक रिलेशन होता है। तो जो हमारा डेसिमल फ्रैक्शन होता है उसमें हमारे ऐसे ही नीचे जीरो होते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मेनली डेसिमल पार्ट। तो डेसिमल में हम सबसे पहले करेंगे कि डेसिमल की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे होती है। तो अगर आपको जैसे 1.4 प्लस 1.8 दिया हुआ है तो इसको आप कैसे ऐड करोगे। तो देखिए, यहां पे जब भी ऐसे ये दो नंबर दिया हो तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, कितने डेसिमल है उसके बाद आप या तो नीचे इसको 10 कर लीजिए और ऊपर वाले को जोड़ दीजिए। तो उतने ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना, ये सेकंड थर्ड क्लास के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको क्या करना है, डेसिमल के पीछे वाले को सबसे पहले ऐड कीजिए। ये कितना बन रहा है, 8 और 2 10, 10 में जीरो, एक हमारा ऊपर चला जाता है, हमने आज तक पढ़ा हुआ है। तो एक जो है ना वो आगे वाले, अब देखिए डेसिमल खत्म हो गया, अब आगे वाले को जोड़िए, एक और एक 2, 2 में एक जोड़ा 3, 3.0। अब देखिए एक और चीज, 12 और 18 मेरे कितने होते हैं, आप इसको ऐसे देखिए, 12 और 18 क्या होते हैं, 30 ही तो होते हैं। और एडिशन में देखिए एक के बाद डेसिमल था तो एक के बाद डेसिमल लगा देंगे बस। तो देख पा रहे हो ना, ज्यादा कुछ है नहीं। अगर इसको 1.8 और 81 होता प्लस 1.3, अब कैसे करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, यहाँ पे 1 पॉइंट है। तो आप एक को इमेजिन कर लीजिए, यहाँ पे इसको 181 कंसीडर कीजिए, इसको 130 कर लीजिए। अब 181 प्लस 130 कितना होता है, सिंपल है, 200, 300, 321 या 311, 311 बनेगा ये, ठीक है। तो 311 लिख लीजिए और कितने के बाद डेसिमल है, 2 के बाद, तो लगा दीजिए बस। तो देख पा रहे होंगे बहुत सिंपल होना है। और यहीं पे अगर सब्ट्रैक्शन होता तो आप क्या करते, 181 में से 130 घटाइए, क्या आएगा 51, है ना। और मुझे कितने के बाद डेसिमल लगाना है, 2 के बाद, 2 ही तो बचे हैं, तो बस। तो बहुत ही सिंपल सा एक काम है, इसमें कुछ है नहीं, बस आपको ये याद रखना है कि डेसिमल कहां पे पहुंचेगी। और अगर आप इसको भी ऐसे याद नहीं रखना चाह रहे ना तो 181, 1.81 इसको आप कैसे लिख सकते हो, 181/100। और 1.3 को कैसे लिख सकते थे, 13/10। अब इसको ऐड कर लीजिए 13/10 को यहाँ पे। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमने फ्रैक्शन में एडिशन में क्या देखा था, नीचे एलसीएम फाइंड आउट कीजिए। एलसीएम क्या होगा इनका, 100, 100 से ये क्या जाएगा 181 प्लस इसमें करेंगे 130, तो वही तो बन रहा आपका जो मैंने बताया था, 311 नीचे 100 और फिर से डेसिमल लगाएंगे तो 2 जीरो के बाद 3.11। समझ गए होगा आप ये कैसे काम कर रहा है। अब मेन आता है इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, तो वो कैसे करेंगे। अब देखिएगा यही टर्म ले लीजिए, 1.8 इंटू 1.2, अभी दोनों में एक एक के बाद ही डेसिमल है। तो इसमें आप इसको कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं जब भी कहूँगा ना आप डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए और सीधा 18 और 12 की गुणा कर दीजिए। 18 12 कितना होता है, 180, 18 दूनी 36, 216, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे एडिशन में क्या हो रहा था, जितने के बाद डेसिमल है उतने के बाद ही डेसिमल लग रहा था। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, जितने के बाद, इसके पीछे देखिए कितने डेसिमल पॉइंट थे, एक, इसके बाद देखिए कितने पॉइंट थे, एक, तो दोनों पॉइंट को ऐड कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 1 + 1 कितना होता है 2, तो 2 के बाद आपका लग जाएगा। तो अब ये तो हो गया कि हम जैसे सोल्व कर रहे हैं। अब एक जनरल टर्म में सोचिए,
एक को एक से गुणा कर रहे हैं या 1.8 से कर रहे हैं तो 21.6 तो हो नहीं सकता है, या 0.2 नहीं हो सकता है। हाँ, 2 के आसपास ही तो होगा। आप एक और एक को गुणा करके देख लीजिए ना, सिंपल सा वही तो बात हो रही है यहाँ पे, और क्या है। अब देखिएगा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 5.5 इंटू 13.2, तो अब देखिएगा इसमें आप कितने के बाद, 2 के बाद डेसिमल लगेगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वही तो हो रहा है बस। या फिर ये ऐसे होता 5.50, तो आप यहां तो मैं 5.5 से मल्टीप्लाई करता है, यहां मैं 550 से करूंगा अभी, और 550 से करूंगा तो 2 और 1 3, तो 3 डेसिमल पॉइंट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके ट्राई कर लीजिएगा चाहे, तो उसके बाद आप देख लीजिएगा, कैलकुलेटर से करके देख लीजिएगा तो वो क्या आ रहा है। तो आप समझ गए होगे ना डेसिमल का क्या फंडा है यहाँ पे, कि मल्टीप्लीकेशन के केस में ये दोनों के बाद, मतलब दोनों के आप देखिए कितने पॉइंट है, देखिएगा अब इसमें एक मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, 0.5 इंटू 0.5। अब आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा, ये क्या आ रहा है, 5 5 25 आ गया मेरा। तो कहाँ पे पॉइंट लगाऊँ मैं, अब देखिएगा 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा, और इस 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा। और हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ऊपर ऊपर वालों की मल्टीप्लीकेशन, नीचे नीचे वालों की। तो ऊपर क्या आएगा 1 और नीचे क्या आएगा 4। तो 1/4 1 से बड़ा होता है या छोटा होता है, 1 से तो छोटा ही होगा, तो ये 1 से तो छोटा ही होगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा 1 और 1 क्या है 2, तो यहाँ पे लगेगा मेरा तो 0.25। अब आप बोलोगे पहले तो 0.5 था, गुणा के बाद ये कम हो गया, कि गुणा के बाद हम क्या बोलते हैं कि गुणा जब भी हम करते हैं किसी भी नंबर की तो बढ़ जाता है ना, यही तो बोलते हैं हम। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप गुणा किसी भी नंबर को एक या एक से बड़े नंबर से, एक या एक से बड़ा, चाहे वो 1.2 था 1.8 था, डजंट मैटर, एक से तो बड़ा था ना, जब उससे गुणा करते हैं तो वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन जब आप एक से छोटे, एक से छोटे का मतलब क्या है, जैसे ये फ्रैक्शन वाले हो गए, या फिर 0 पॉइंट, जो 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे नंबर एक से छोटे ही तो होते हैं, तो उससे जब आप गुणा करते हैं तो क्या होगा, वो जो पहले वाला नंबर है वो कम हो जाएगा। देखिएगा आपको मैं कई चीजें करके दिखाता हूं। मान लिया 5 को आप 0.5 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 5 5 25 से आ रहा है मेरा अभी भी, लेकिन अभी मेरे कितने के बाद डेसिमल है, 1 के बाद ही है ना, इसके बाद तो डेसिमल था ही नहीं, तो 1 के बाद लगा दीजिए। देखिए पहले ये नंबर 5 था, मैंने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये छोटा हो गया ना, तो इसलिए छोटे भी हो जाते हैं नंबर तो गुणा के बाद। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। कई बार होता क्या है कि बहुत बेसिक चीज़ है ये, लेकिन हम जो हमारा एग्जाम होता है ना वहाँ पे छोटी सी गलती कर बैठते हैं, और जिसमें ये इस तरह की जब डेसिमल में आते हैं तो उसमें डेसिमल लगाने में कहीं से भी कई बार लगते हैं, अरे ये इतना छोटा कैसे होगा, ये नहीं होगा, और गलती कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा, जब भी 0 पॉइंट समथिंग कुछ लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो 1 से छोटा है, या 1/, कुछ लिखा हुआ वो 1 से छोटा है। और उससे जब आप किसी भी नंबर को गुणा करते हैं ना तो वो छोटा होना है, बड़ा नहीं होना, वो छोटा होना है। जैसे ये देखिएगा 0.25, इसको फिर आप फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो फिर से ये 25 को कीजिए, 0.25 इंटू 0.5, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 25 25 125। तो अब कितने के बाद डेसिमल आएगा, 2 और 1 3, 2 और 1 3। तो अब देखिए तो अभी 0.125 और भी आधा होता जा रहा है, तो बहुत छोटा होता जाएगा ये ऐसे। अब की बार नेक्स्ट करेंगे तो आपका ये बन जाएगा 0.0625 समथिंग, और ऐसा ही बनेगा कुछ, क्योंकि 5 से 125 करें, हाँ ठीक है, तो ये बनेगा आपका। तो देखिएगा छोटे से छोटा होता जाएगा ये, समझ रहे हैं ना। तो इसलिए घबराना नहीं कि इतना छोटा क्यों आ गया, कई बार गुना करने पे हो जाता ना, कई बार क्वेश्चन में गड़बड़ा जाते हैं, तो इस तरह से काम करता है। अब एक डिवीजन और देख लेते हैं। तो डिवीजन में कुछ है नहीं, डिवीजन का मतलब है इसको आप रेसिप्रोकल कर देना, जैसे 1.8 और डिवाइड 1.2 ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब क्या है कि 1/8 को आप मल्टीप्लाई कर दो इससे, इसका मतलब यही है। और इस तरह के क्वेश्चन में तो क्या आप इसको कट भी कर सकते हैं, ये 6.3 पे जाएगा, ये 0.2 पे जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका 0.03/0.2, ऐसे ही आ रहा ना। और 0.2 से 0.3 को जब हम कट करेंगे तो कैसे, ऐसे डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे आप 10 और 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 3/2, और 3/2 क्या होता 1.5, ये मेरा 1.5 इसका आंसर आ जाता। तो देख पा रहे हो ना कि हम डिवीजन भी कैसे करते हैं, तो सिंपल है वही एडिशन मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत आसान सा ये डेसिमल। और नेक्स्ट में मैं आपको जो कंपटीशन एग्जाम में, बेसिकली जो कंपटीशन एग्जाम में डेसिमल से रिलेटेड कुछ बार के क्वेश्चन आते हैं, बार से रिलेटेड, उनमें कुछ बार लगा होता है, तो उन क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में कैसे सोल्व करोगे वो मैं आपको करवा दूंगा। मैंने आपको बताया ना, जहाँ ट्रिक की जरूरत होगी वहाँ मैं आपको ट्रिक जरूर बता दूंगा, जो आपके बिना ट्रिक सोल्व नहीं होंगे। अदरवाइज आप ट्रेडिशनल मेथड से ही हम पूरा मैथ अभी कंप्लीट कर देंगे।
चाहे उसमें टाइम हो, चाहे डिस्टेंस हो, या फिर आपकी कि कौन सी टंकी पानी एक नल भर रहा है, एक खाली कर रहा है, किसी की डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, लॉस प्रॉफिट इंटरेस्ट। मैं बोलता हूँ आपको एकदम बेसिक ट्रेडिशनल से, और कभी भी वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, वो सब मैं आपको पूरा मैथ कंप्लीट करवा दूंगा। और ज़्यादा मैं आपको फार्मूले और ट्रिक नहीं करवाऊंगा जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएं। तो चलिए मैं आज का ये वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम मिलेंगे। ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे बेसिकली बार के क्वेश्चन रिलेटेड टू डेसिमल पॉइंट, वो मैं आपको करवाऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार।